नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिंह और चलिए हम आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर बहुत ही अहंकार था, बहुत गुस्सा था, बहुत जलन था, बहुत सारे केसेस चल रहे थे। वो किसी को पसंद नहीं करता था और मतलब कहते हैं ना काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ उस इंसान के अंदर था। एक बार वो एक संत के पास वो जाता है और संत से पूछता है कि मैं आपको काफ़ी करीबी से जानता हूँ और आपके अंदर न गुस्सा है, ना ही ईर्ष्या है, ना ही द्वेष है, ना ही जलन है, ना ही किसी का आप गलत चाहते हैं, मतलब बहुत ही प्योर सोल हैं। कोई इतना अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या वाक़ई कभी किसी तरह का गलत विचार या वासना कभी आपके अंदर नहीं उठता? कभी ऐसा कुछ नहीं होता आपके अंदर? तो उसने कहा, जो संत थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने कहा, "क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ?" तो उन्होंने कहा, "हाँ।" तो उन्होंने हाथ दिखाया। हाथ देखने के बाद उन्होंने कहा कि आज से ठीक 1 सप्ताह बाद तुम ज़िंदा नहीं रहोगे, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो बहुत डर गया, उसकी हालत ख़राब हो गई। उसका जो कॉन्फिडेंस था, जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, वो कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो घर गया। घर जाने के बाद वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था, ना ही मतलब चाहकर भी क्रोध नहीं कर पा रहा था, चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था, चाहकर भी उसके अंदर काम का वासना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि 1 सप्ताह बाद तो अब मैं मरने वाला हूँ। तो हर किसी को जाकर वो सबसे क्षमा माँग रहा था कि जो भी मुझसे गलती हुई हो, मुझे क्षमा कर दें, और हर किसी को वो क्षमा कर रहा था, मतलब हर किसी से माफ़ी माँग रहा था, हर किसी को माफ़ कर रहा था। अनकंडीशनल लव हर किसी से वो करने लगा। जितने केसेस थे उसके ऊपर, कोर्ट में जाकर सारे केसेस को उसने रफा-दफा करके ख़त्म कर दिया कि भाई मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। सारे केसेस उसने विथड्रॉ कर दिए और बहुत ही मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं ख़त्म ही हो रहा हूँ, तो जब ख़त्म ही हो रहा हूँ तो फिर अब क्यों गुस्सा, क्यों क्रोध, क्या काम, वासना, कुछ भी उसके मस्तिष्क में आ ही नहीं रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आ रहा था कि क्या मैं अच्छा करूँ, क्या मैं अच्छा करूँ, क्या मैं अच्छा करूँ। 1 सप्ताह बीत चुका था, शाम का वक़्त था, पूरे गाँव वाले लोग इकट्ठा हो गए और गाँव में जैसे होता है कि घर के बाहर एक खटिया था जिस पे कि लेटा हुआ था कि अब तो कुछ ही देर बाद ये जाने वाला है। उसी वक़्त एक संत, वही संत जो थे उधर बगल से क्रॉस कर रहे थे और उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हें पिछले 1 सप्ताह के अंदर कभी काम विचार आया? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्सा आया? बिल्कुल नहीं। और किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष? बोला बिल्कुल नहीं। कभी ऐसा हुआ कि किसी के प्रति हम केस कर दें या केस जीत जाएँ, उसे जेल भिजवा दें? ऐसा बोला कभी नहीं, कुछ भी ऐसा विचार नहीं आया। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आज मरने वाला हूँ, 1 सप्ताह पहले मुझे पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ, तो मुझे ये सारे जो आप ऐप बता रहे हैं, ये ऐप कैसे हमारे अंदर आएगा? ये तो आ ही नहीं सकता ना। तो संत ने बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि सिर्फ़ यही फ़र्क है एक आम इंसान और एक सच्चे संत में। जो सच्चे संत होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि उन्हें जाना है और हम सब ये भूल जाते हैं कि हमें जाना है। अगर हम इस चीज़ को याद रखते हैं कि अगर हमें भी जाना है और कभी भी जा सकते हैं, तो फिर कभी भी चाहकर भी हम गलती नहीं कर सकते और हर किसी से प्रेम करेंगे, किसी से ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं होगा, हर किसी को हम माफ़ करेंगे, हर किसी से माफ़ी माँगेंगे, सिर्फ़ सिर्फ़ इस बात से कि अगर हमें ये एहसास हो कि हम आज हैं, कल हो ना हो, कल हैं, परसों हो ना हो, इस वीक है, अगले वीक हो ना हो, इस साल है, अगले साल हो ना हो। तो जो व्यक्ति अपनी मौत को, मृत्यु को सदैव याद रखता है, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ दूसरों के लिए अच्छा ही करेगा और चाहेगा कि जितना अच्छा हो सके, उतना अच्छा कर सके। तो इस बात को हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी मृत्यु हमें मतलब हमारे द्वार पर कभी भी आ सकती है और हम कभी भी जा सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम याद रखेंगे, तो कभी भी चाहकर भी हम गलती नहीं करेंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ता है और काफ़ी जी करता है कि हम और बेहतरीन वीडियो बना सकें। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और हम फिर बहुत जल्द एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार, बाय।